जम्मू कश्मीर मुर्दाबाद, एलजी जम्मू कश्मीर मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद, एसएसपी कठुआ मुर्दाबाद, एसएचओ बिलावर मुर्दाबाद, एसएचओ बिलावर मुर्दाबाद। एक किसी भी डेड बॉडी के ऊपर सर कोई भी उनकी बॉडी के ऊपर कपड़ा नहीं था। इवन देन सर हमें जहां से मर्जी फेंक दिया जाए हमारे जूते नहीं खुलते हैं, पैंट उल्टी थी और उनके कपड़े भी उनको उल्टे डलवाए गए थे। और सबसे बड़ी शेम की बात है हमारे मढ़ून के, पलई के, तुहा के, त्योता के, ठिंगन के जो हमारे आस पड़ोस गांव के लड़के हैं, इनको बोला गया कि आप लोग डेड बॉडी उठा के लाएं। बड़े शर्म की बात है सर। और आप कहते हो ये बड़ी ब्रचुअल किलिंग हुई है और उन लोगों के गले काट के हॉस्पिटल के अंदर पड़ी है। बड़े पूरे तरीके से उनको कत्ल किया गया है और ये कत्लो गैरत का सिलसिला नहीं थमेगा। हम भी पीछे तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। एलजी तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। एलजी तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। एलजी तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। लोगों के साथ प्रकटता हुई है, आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है ठीक यहाँ पर प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। तो एडीसी बिलावर की गाड़ी को भी जो है यहाँ से मोड़ा जा रहा है। का समर्थन कर रहे हैं, दुकानें बंद हैं, पूरे व्यापारी हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। तो इस समय जो है वो एलजी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, एलजी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। जयपुरी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी ही नकम्मी है, क्योंकि अभी इंसिडेंट हुए, रात की डेड बॉडीज पहुंची है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी अधिकारी जो है वो इनके साथ मौजूद नहीं है। इसको लेकर लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। तो संदीप खजूरिया जी से बात करेंगे। संदीप खजूरिया जी, जैसे आप बोल रहे हो कि डेड बॉडीज रात की पहुंची हुई हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, जो आंदोलन चला है ये आंदोलन किसी विशेष पार्टी का, किसी विशेष दल का नहीं है। ये जो आंदोलन है अब तो जो हो गया, जब जो चीज हो गई है वो तो हमारी सद्भावना है उस परिवार के साथ। उनके जो मैंने सुना उसके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ये मेरे को बताओ, जिस घर का इनकम सोर्स है वो डेथ हो गई उसकी, मिलिनेटो ने उसको मार दिया, उनके उस परिवार का क्या होगा? अब कोई बोल रहा है कि इधर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा इधर नहीं आया है। हमने शुरू से ही जब हमने आंदोलन का ये बीड़ा उठाया, ये हमारे जज्बात है, पूरा जो समाज हमारे पास के साथ खड़ा है ये उसका वो है, जज्बात है। हम जहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक डीसी कठुआ जाए, क्योंकि ये जो लग रहे हैं सारे जो इल्जामात लग रहे हैं, 2 महीनों से सबसे पहले शहादत हुई थी हमारे जो आर्मी वाले जवान शहीद हुए थे बदनौता में हुए थे, उसके बाद 5 इंसिडेंट हो गए हमारे इलाके में, 5 इंसिडेंट। सिर्फ हमने ये पूछना है कि उन 2 महीनों में इनकी जो फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंसेज हैं, उनकी कारगुजारी क्या है? बाथरी में मारे गए, 3 उधर मारे गए। अच्छा, सिर्फ ऐसे बोल देते हैं ये हमारे, हम इतने दे देंगे, इतने दे देंगे। अब ये सिलसिला चलने वाला नहीं है जब तक लिखित में इधर परिवार को आश्वासन नहीं दिया, तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। तो आप अपनी बात पे कायम रहेंगे? ये प्रदर्शन सिर्फ आज का दिन ही होगा? जब तक अब उनके परिवार वाले भी आए हैं, मैं तो बेहतर समझूंगा कि क्योंकि वो उनके ऊपर एक गम का पहाड़ टूट पड़ा है, गम का पहाड़ उनसे पूरा विमर्श करके, लेकिन
जब तक इधर एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं आएगा अब तब तक नहीं हिलेंगे, हम तब तक नहीं हिलेंगे। डीसी कठुआ को इधर आना पड़ेगा। देखो देखो एम्बुलेंस खड़ी है। नहीं यार सारे नहीं उठे, रास्ता बंद कर यहाँ पर रोज तो हमारा यही है कि हम तब तक इधर से नहीं उठेंगे। डेड बॉडियां भी हम इधर से नहीं उठाने देंगे, डेड बॉडियां भी नहीं उठाने देंगे जब तक जहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एलजी को शर्म आनी चाहिए। हमारा जो अब जो तहसील बिलावर जो डिजाइनिंग एरिया है ये एक मिलिटेंसी का हब बन गया है। आए दिन रोज कोई ना कोई घटना हो रही है। एलजी को खुद संज्ञान लेना चाहिए। जब से एलजी ये कुर्सी पे बैठा है जम्मू सूबे की हालत खराब हो गई है। केंद्र सरकार के अधीन पुलिस आती है, केंद्र सरकार कंपनसेट कर सकती है, लेकिन अब इनको यही बोलेंगे कि जब तक जो हमारे लोग हैं जहां बैठे हैं उनका परिवार आया है, परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमने उनको आश्वासन दिया है, हमने उनको आश्वासन दिया है कि जब तक कोई पक्की बात ये मसला जो है ना जो मतलब ये अभी ये नहीं होगा सिस्टम, ये सिस्टम नहीं चलेगा कि हमने बोल दिया लाख रुपया दे देंगे। अब रिटर्न में लिया जाएगा इनसे और इनसे एक आश्वासन लिया जाएगा कि क्या आपने हमारे इलाके को क्या कौन सी एक्स्ट्रा फोर्सेस दी है और क्या हमारा इलाका आप कैसे सुरक्षित करोगे, आगे के लिए क्या होगा, आगे से आपकी पीछे क्या आपकी कारगुजारी रही। अगर इनसे काम नहीं हो रहा है तो पूरा जो है स्टाफ उसको चेंज करो, दूसरी करो। जब किश्तवाड़ में डोडा में पीक पे थी तो रोमियो फोर्स ने पूरा खाली करवा दिया था, वहां पे ठीक हो गया सिस्टम। देखो एक प्लानिंग चल रही है, बड़ी अच्छी प्लानिंग चल रही है। ये जो मिलिटेंट्स ग्रुप होते हैं ना इनके जो पीछे ताकतें काम कर रही है ना, ये क्या कर रहे हैं। देखो केंद्र सरकार का या कोई भी सरकार आए उनका जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है कश्मीर। वो कश्मीरी लोग यूनाइट हैं, मैं कश्मीर रीजन की बात कर रहा हूँ, वो लोग यूनाइट हैं। बहुत पहले क्या होता था कि मिलिटेंट उधर अटैक करते थे, महीने के सिर्फ 2 दिन दुकानें खुलती थी उधर, ठीक है। उनका एक सिस्टम है कि जो भी सरकार हो उनका जिंदाबाद का नारा लगाओ तो उनको लूटो। अब उधर 24 घंटे दुकानें खुल रही हैं, 24 घंटे उधर व्यापार चल रहा है, टूरिज्म का वो हब बन गया है। अब टूरिज्म डे नाइट चल रहा है, उधर डे नाइट चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि उधर से भी पैसे हमारे ही कमाने हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं, हर बंदा दे रहा है, कोई जीएसटी के नाम से, कोई किसी नाम से, लेकिन वो सारा जो डेवलपमेंट का केंद्र बना दिया है वो कश्मीर में बना दिया। एक तो ऐसे लूट रहे हैं, एक तो हमें ऐसे लूट रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारा जम्मू रीजन था बिल्कुल पीसफुल था, देश नेशनलिस्ट लोग थे और सारे यूनाइट थे, हिंदू मुस्लिम का कोई इधर मसला ही नहीं था, हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं था। लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। अब इन्होंने हमारे इलाके को इन्होंने वारदातें करना शुरू कर दिया। इनको पता है कि ये लोग यूनाइट नहीं होते, लेकिन इन्होंने ये भी याद रखना है ये बही बिलावर की भूमि है, ये बही बिलावर की भूमि है। जहां संघर्ष समिति का आंदोलन चला था तो बिलावर नंबर 1 पे था और पूरा खुद किसी को नहीं बोलने की जरूरत होती कि तू दुकान बंद कर, तू गाड़ी नहीं चला, खुद गाड़ी रोक के आंदोलन में बैठते थे। और भूख हड़ताल, हंगर चेन स्ट्राइक के बिलावर के लोगों ने की है। शहादत देने की बारी आए तो हम आगे होंगे, बिलावर वाले पीछे हटने नहीं है। लेकिन बिलावर को नजर लग गई है, आज पहले जैसा जुनून जो है बिलावर के लोगों में दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज लोग जो है यूनाइट है, इससे पहले मैंने भी नहीं देखा इनको इतना यूनाइट हुए। तो अभी हम डीएसपी पूरन चंद से भी बात करेंगे। सर, जैसे कश्मीर में जाने से पहले लोग डरते थे, आपको नहीं लगता बिलावर में आने से लोग डरेंगे? क्योंकि हमारे रिश्तेदारों के हमें फोन आ रहे हैं कि अब बिलावर में क्या आना, वो तो पूरा श्रीनगर बन गया हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? शक की बात नहीं है, लोग पूरे दहशत में है। ये 3 महीने से ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी है इन्होंने, जब से हमारे 5 जवान यहाँ पर शहीद हुए थे। और हमने उस वक्त भी हमारे स्टेट के भाजपा के प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी बिलावर में पहुंचे थे और ऊपर मिशेडी तक भी हो गए थे। हमने उनके आगे भी डिमांड रखी थी कि जहाँ पर टीए की जो भर्ती है वो दोबारा की जाए और जहाँ पर जो आर्मी के नाके जैसे पहले लगे हुए थे वैसे ही जहाँ पर आर्मी को वापस लाया जाए। लेकिन वो कोई असर नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कोई टीए की भर्ती हुई स्टार्ट ना, क्योंकि टीए के जो लोग हैं वो हमारे लोकल लड़के होते हैं और लोकल टोपोग्राफी जहाँ की जो पहाड़ी इलाका है हमारा, जहाँ सब उन्हीं को पता चलता है। आज भी जो 3 डेड बॉडियां उठाई वो हमारे लोकल लड़कों ने उठाई है, वहाँ पुलिस भी नहीं पहुंच पाई जहाँ हमारे लोकल लड़के पहुंचे हैं। यही हाल हुआ जो बाथर में हुआ, उसके बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जो अभी तक जो 5 हमारे जवान मर गए थे,
जिन्होंने हमारे अभी तक उन मिलिटेंटों का कोई नामो निशान नहीं है, कहाँ है कोई। डीएसपी साहब उस दिन थाना दिवस में भी ये बात की थी कि जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ भी बीडीजी की कोई भर्ती नहीं है, लेकिन जो एरिया जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे बीडीजी लगाए गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बीडीसी की भी बहुत जरूरी है, बीडीसी भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी थी जो टीए की जो भर्ती है वो हमारे लोकल लड़कों की होनी चाहिए, क्योंकि टीए की उनको प्रॉपर की ट्रेनिंग दी जाती है और हर किस्म का हथियार वो चलाना सीख कर आते हैं, चाहे वो 6 महीने की ट्रेनिंग करें, ताकि वो मिलिटेंटों के साथ शाना बशाना उनके साथ मुकाबला कर सके। तो थैंक यू सर। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब अपने तरीके से बता दो कि ये वो लोग हैं जो चेन हंगर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे इधर जब तक ये नहीं आएंगे। ये चेतावनी है इस मंच से, जब तक वो नहीं है कोई बंदा इधर से नहीं हिलेगा। सभी तैयार हो बैठने के लिए, सभी तैयार हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हमारे साथ जो पूर्व मंडल प्रधान है भुवनेश्वरी जी, ये भी कुछ बात करना चाहते हैं। सर क्या बात करना चाहते हैं? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, इस पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से जो हमारे एक शांत इलाके में जो दहशत का माहौल बना है उसको जल्द से जल्द जो है वो नियंत्रित किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हालात बिगड़ जाएं और फिर करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि आए दिन हर 15 दिन के बाद टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ है? सिर्फ ये कहते हैं, पिछली बार जब हुआ था तब पुराने वाले एसएचओ साहब बोलते थे कि मेरी गाड़ी में एमुनिशन पड़ा होता है। भाई पड़ा आपको रखने के लिए दिया कोई नुमाइश? सर शायद वो शौक के लिए भी रखा गया हो, तो उसको चलाना कब है इन लोगों ने? तो अभी रविंद्र बलोरिया जी से भी बात करेंगे। सर इतना कुछ बिलावर में हो रहा है तो इसके ऊपर आप भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि हमारी जो लोगों की जिंदगी है अभी इस टाइम पे किस तरह की चल रही है, क्योंकि हम लोग भी अब मतलब पहाड़ी इलाके में जाने से डर रहे हैं। तो कब तक ये दहशत का माहौल जो है हमारे बिलावर में रहेगा? अंजू बहन, ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है। आपको जैसे पता है कि अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने थाना दिवस बुलाया था, तो मैंने वहाँ भी कहा था कि आप लोग थाना दिवस बुलाते तो हैं लेकिन उसकी आउटपुट कुछ नहीं होती है, क्योंकि ये लोग खाली खाना पूरी करते हैं, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आप आज ये जो दुर्घटना हुई है ना, ये दुर्घटना अगर जो मशेडी में अटैक हुआ था, अगर उस समय मशेडी में जब अटैक हुआ था उससे 15 दिन पहले पुलिस डिपार्टमेंट को, आर्मी को पूरी इनपुट्स मिल रही थी, हमारे लोकल पूरी इनपुट्स दे रहे थे, स्टीक लोकेशन बता रहे थे कि वहाँ पे मिलिटेंट बैठे हैं, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये सिर्फ इसकी अपनी सर जिस दिन ये अटैक हुआ है शायद 2 दिन पहले हम लोगों से मीटिंग हुई है और हमने उनको सारे क्लू भी दिए थे, लेकिन उसके बाद ये अटैक हो जाता है, तो इसमें नालायकी किसकी है? तो हम लोग अपने राजू बसोत्रा जी से भी बात करेंगे। सर बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है हमारे साथ हुआ है, हमारे लोग जा रहे हैं और इस तरीके से जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो चीजें जो हो रहा है तो हम भी ये देख रहे हैं कि लोगों को तकरीबन सबको पता है क्या हो रहा है, हलचल के बारे में पता हो। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद, इतनी सीआईडी होने के बावजूद क्या एक छोटा सा मर्डर होता है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और कितना एरिया होता है पता भी चल जाता है कि किसने किया किसने नहीं किया। इतना बड़ा हादसा होने और इतने से एरिया में होना और इतनी फोर्स पीछे, तो किसकी नालायकी समझेंगे आप? ये तो इसमें तो होगा पीछे से ना कोई उनको ऐसा प्रेशर होगा कि मिलिटेंसी कोई, देखो टूरिज्म वहां बढ़ा दिया श्रीनगर में, मिलिटेंसी जम्मू शांत था, यहाँ मिलिटेंसी बढ़ा दी। हमारा जो मशेडी इलाके थे, ये इलाके थे सारे टूरिज्म के लिहाज से ये बढ़ना शुरू हो गए थे, सारे लोग खुश थे, जम्मू से आगे पीछे से सारे लोग बच्चे भी आते थे। लेकिन आज इतनी दहशत पैदा हुई है कि कोई नाम नहीं लेगा उस टूरिज्म की तरफ, कोई नाम नहीं लेगा। तो क्या इतना बड़ा मसला हुआ है कि टूरिज्म बढ़ गया श्रीनगर में, हमारे बढ़ गई मिलिटेंसी, तो अब इसको कौन देखेगा? हम चलाएंगे, हम लड़ाएंगे, जिनके साथ जो हो रहा है कल को मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, और ये मेरे किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसको कौन संभालेगा, इसको कौन रोकेगा? फोर्सें रोकेंगी, उनका ही काम है। तो फोर्सों के पीछे क्या ऑर्डर है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए? हम यही चाहते हैं कि ये जो मिलिटेंसी का जो सिलसिला जहाँ बढ़ा हुआ है इसको रोका जाए। हमारे शरीफ लोग, गरीब लोग इनसे बचे नहीं। कैसे बचाओगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, उनको फोर्स को देखना है, जिनके पीछे ये ऑर्डर है उनको देखना है। जितेंद्र सिंह काम करो,
जतिंदर सिंह का काम। तो देख सकते हैं पीएम और डॉक्टर जतिंदर सिंह के खिलाफ भी यहाँ नारेबाजी हो रही है कि उन्होंने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया है। अच्छा एक मिनट ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗੇ ਕਰਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਓਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ आधे घंटे के अंदर जा रहा है मीडिया से मैसेज। बिल्कुल जा रहा है। सर आइए आप आइए गणेश जी आइए। नहीं आएगा हम तोड़ फोड़ करना शुरू कर। एक मिनट बस सीधा क्लियर मैसेज कर दो। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी तरफ से हमारी तरफ से ये चैलेंज है कि अगर आधे घंटे में कुछ नहीं होता तो यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। बिलावर कोई भी जाए नहीं, कोई नहीं जाए तो लोगों में रोष है, देख सकते हैं किस कदर रोष है कि पुलिस की गाड़ी भी रोकी जा सकती है। साइड ऊपर हो जाओ, साइड ऊपर हो तो जाओ। कुछ लोग उनको समझा रहे हैं कि पुलिस के गाड़ियों को जाने दें क्योंकि उनके काम में इंटरफेयर मत करें। सर बोलिए क्या कहना चाहेंगे? हम एसपी ऑपरेशन मुर्दाबाद, एसपी ऑपरेशन मुर्दाबाद, एसपी ऑपरेशन मुर्दाबाद, एसएचओ मलार मुर्दाबाद, एसएचओ मलार मुर्दाबाद, एसएचओ मलार मुर्दाबाद। बाकी बात अभी यहाँ पे जो प्रदर्शन में मौजूद है पूरे बिलावर की जनता, मैं मीडिया के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आधे घंटे का टाइम हमारे पास कोई भी पुलिस के ऑफिशियल या ब्यूरोक्रेट्स कोई भी डीसी डिपकाम कोई भी आधे घंटे में हमारे पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो बिलावर नगर में जो अगर हालात हद से बाहर होंगे उसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। हमारे पास जी आधे घंटे का टाइम। जी आधे घंटे का टाइम। सर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो अभी हमारे डीसी साहब भी यहाँ नहीं आए, इसके बारे में आप क्या डीसी कहेंगे? एडीसी साहब भी नहीं हमारे बीच आए हैं। मैं दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूँ मैसेज, एडीसी डीसी कठुआ एसपी डीएसपी बिलावर कोई भी हमारे पास ऑफिशियल बंदा है हमारे साथ बैठ के बात करे, नहीं तो ये प्रदर्शन आधे घंटे के बाद इसको उग्र रूप दे दिया जाएगा। देख सकते हैं दोनों तरफ से यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी है, कोई गाड़ियों को निकलने नहीं दी जा रहा है, दुकानें पूरी तरह से बंद है। तो बंद का जो है पूरा असर जो है वो दिखाई दे रहा है।